अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में आप किसी इमेज से लाइट उठा के किसी दूसरी इमेज पे वो लाइट कैसे डाल सकते हैं। यानी एक इमेज का एनवायरनमेंट आपको कहीं से पसंद आता है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो कलर्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आपके पास जो दूसरी इमेज है उसमें वो कलर्स नहीं है, वैसे कलर्स नहीं है, वैसा टच नहीं आ पा रहा, वैसी फील नहीं आ पा रही। तो आप किसी ओरिजिनल इमेज से किसी ऐसी इमेज से जिसकी लाइट आपको अच्छी लग रही है, उसकी लाइट आप दूसरी इमेज पे किस तरह से डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया हुआ है, मेरे पास ये दोनों इमेजेस हैं। मैं यहाँ से आपको टू अप वर्टिकल करके दिखाता हूँ। ये वाली इमेज की लाइट मुझे चाहिए और वो मुझे इस इमेज के ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं दोनों इमेज की लाइट बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इससे लाइट को उठाऊंगा और इस वाली पे इमेज पे मैं लाइट को डालना चाहता हूँ। तो किस तरह से करते हैं देखें। यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले आपको जिस इमेज से लाइट उठानी है आप उस इमेज पे जाएंगे। ओके, सपोज मुझे इसके फेस की जो लाइटिंग है वो मुझे उसके फेस के हिसाब से एडजस्ट करनी है। यानी इसके फेस पे जो कलर्स आ रहे हैं, जो वार्म लाइट आ रही है, वो वार्म लाइट मुझे उसके फेस पे मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे वहाँ से जो भी इसके एनवायरनमेंट की फील है वो उस इमेज पे भी मिल जाएगी। तो ये करने के लिए हम ये करते हैं कि आपके पास जिस पिक्चर से आपको लाइट उठानी है तो आप उस पिक्चर पे जाएंगे। तो आपकी जो भी पिक्चर होती है, या आप अपने आप को खुद को आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आपको जो मिरर होता है वो आपके 3 शेड्स आपके फेस के दिखा होता है। अगर आप गौर करें तो आपका जो मिरर होता है वो एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन उसमें आपको कैसे पता चल रहा होता है कि आपकी नोज़ बाहर है, आईज अंदर है, हेयर ऊपर की तरफ है, ये जो नेक है थोड़ी अंदर की तरफ है, ये आपकी लाइट्स दिखा रही होती हैं आपको। ठीक है, अगर आप अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके अपने आप को आईने में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा उसमें। इसका मतलब है कि आपका जो व्यू जनरेट हो रहा है मिरर के ऊपर वो आपकी लाइट्स कर रही हैं। अब जब लाइट्स आपके फेस पे पड़ती हैं, शीशे पे पड़ती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो 3 तरह के हमें शेड्स देखने होते हैं किसी भी इमेज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले होते हैं आपके पास मिड टोन्स, सेकेंड आपके पास होती हैं हाईलाइट्स और थर्ड होते हैं आपके पास शेडोज। मिड टोन्स क्या होता है? मिड टोन्स देखें इस इमेज में आपको बहुत इजीली आप मिड टोन समझ सकते हैं। मिड टोन होता है बेस कलर। इस इमेज के अंदर एक बेस कलर मौजूद है, जो हो सकता है इसकी स्किन देखें एक ही कलर की होगी, मेरी स्किन भी एक कलर की, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हो। तो देखें इसकी स्किन भी सेम कलर की होगी, यहाँ से ऐसा नहीं है कि इसकी स्किन लाइट होगी, यहाँ से ऐसा नहीं है कि इसकी स्किन डार्क होगी, ये लाइट्स की वजह से ऐसे शेड्स बन रहे हैं। तो जहाँ भी इसका बेस कलर है, ये इसका बेस कलर है, और ये लाइट पड़ने की वजह से इसका जो कलर है वो लाइट हो रहा है, तो ये हाईलाइट्स बन रहे हैं। तो जो जहाँ लाइट पड़ रही होती है और वहाँ का कलर लाइट हो जाता है वो हाईलाइट्स होती हैं, और जहाँ पर लाइट कम आ रही होती है, डिफ्यूज़ हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, उस जगह पर जो है वो हाईलाइट्स नहीं बन रही होती, तो ये मिड टोन कलर्स होंगे। और जहाँ पर जैसे लाइक इसकी नेक में या इसके हेयर्स के अंदर ये शेडोज़ बन रहे हैं, क्योंकि हमारे हेयर जो हैं वो एक क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, तो एक हेयर दूसरे के ऊपर होता है, तो लाइट अंदर तक नहीं जा पाती, अंदर तक पेनेट्रेट नहीं कर रही होती, तो ऊपर ऊपर से रहती है। तो अंदर की जो लाइट होती है वहाँ पर अंधेरा होता है, शेडोज़ होते हैं, तो वहाँ पर आपको शेडोज़ के कलर मिलेंगे। आपके जो कान होते हैं, एयर होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं, वहाँ पे आपको शेडोज़ मिल सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आपको शेडोज़ मिल सकते हैं। यहाँ पर ये वाले जो रीजन्स हैं ये शेडोज़ के रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेडोज़ नज़र आ रहे होंगे, जहाँ लाइट पड़ी है यहाँ पर वाइट कलर मौजूद है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लाइट्स इसकी चाहिए। तो आप सिर्फ लाइट कैसे उठाएंगे, क्योंकि लाइट्स 3 तरह की आपको मिलेंगी, मिड टोन, हाईलाइट्स और शेडोज़। तो वो तीनों लाइट्स उठाकर आपको दूसरी इमेज पे ले जानी है और उसके ऊपर जाकर आप अप्लाई कर देंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। मैंने एक न्यू लेयर ली और न्यू लेयर लेने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जूम किया। अब मुझे सबसे पहले एक हाईलाइट चाहिए, तो हाईलाइट्स उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। सही है, बी आप प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल आपके सामने आ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करने से आपके पास आई ड्रॉपर बन जाता है। इस आई ड्रॉपर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके मैंने यहाँ से जो भी आपको लगता है कि इसका मिड टोन कलर हो सकता है,
हज़ारों कलर के हज़ारों टाइप्स के यहाँ पे मिड टोन कलर्स आपको मिलेंगे, कुछ बहुत लाइट होंगे, कुछ बहुत डार्क होंगे। जो आपको लगता है, फील हो रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, उसको आप उठाएं और इसकी जो आपने ऊपर लेयर ली है उसके ऊपर जाके आप इस तरह से पेंट कर दें। ठीक है, ये मैंने उठा लिया मिड टोन कलर। अच्छा, मिड टोन उठाने का एक और तरीका है, अगर आपको नहीं पता कि मिड टोन कैसे कहाँ मिलेगा कैसा है, तो उसके लिए फोटोशॉप आपको एक आसानी करके देता है। मैं इस लेयर को फिलहाल बंद करता हूँ, मैं अपनी नॉर्मल वाली यानी बैकग्राउंड लेयर पे जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट कलर रेंज, और कलर रेंज में जाके यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको हाईलाइट चाहिए, मिड टोन चाहिए या शेडोज चाहिए। तो मैं यहाँ से मिड टोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी फिजीनेस आप कम कर दें, मिड टोन्स ग्रेइश एरिया होता है, सेंटर पार्ट होता है, तो मैंने कहा कि मुझे इतने मिड टोन्स चाहिए और यहाँ से जाके आप ओके कर दें। तो जहाँ जहाँ भी मिड टोन्स होंगे उनकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, आप सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करें और नीचे वाली लेयर को बंद कर दें, तो ये जितने भी इसने आपको शेड्स दिए हैं ये सब मिड टोन्स हैं। आप कहीं से भी जाके कलर्स को उठा सकते हैं, कोई भी कलर आप पिक कर लेंगे वो इसके मिड टोन्स हैं। सो ये एक तरीका है, इस तरह से भी आप मिड टोन्स ले सकते हैं। मैं इसको जाके डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह आपको हाईलाइट चाहिए तो आप जाके सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से कलर रेंज, और यहाँ से जाके आप हाईलाइट चूज़ कर लें। ठीक है, हाईलाइट्स में कितनी हाईलाइट्स आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, कम वेरिएशन दूंगी तो आपको एक प्रॉपर हाईलाइट मिल रही होगी उस इमेज की, और बढ़ा देंगे तो मिड टोन्स भी आ रही होंगी उसमें। तो मैंने यहाँ से रखा और ओके कर दिया, और कंट्रोल जे प्रेस करके मैं ऊपर जो डुप्लीकेट लूँगा तो इसमें आपको ये जो हाईलाइट्स, ये जो कलर्स मिल रहे हैं ये आपके हाईलाइट के कलर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कलर पिक कर लेता हूँ और अपनी ये जो कलर्स वाली लेयर है मैं इसका नाम रख लेता हूँ लाइट। तो ये जो लाइट वाली लेयर है मैंने इस पर पहले मिड टोन्स पेंट कर दिए, देन इस पर मैंने हाईलाइट्स पेंट कर दी। ठीक है, ये एक ही लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसे मैंने कर दिया। इसी तरह से मुझे शेडोज़ चाहिए, तो शेडोज़ के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। शेडोज़ के लिए मैं जाऊँगा सेलेक्ट में सॉरी कलर रेंज, और यहाँ से जाके मैं पिक कर लेता हूँ शेडोज़, और शेडोज़ जितने डार्क होंगे उतने ही प्रॉपर आपको शेडोज़ मिलेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अगेन कंट्रोल जे करने के बाद नीचे वाली लेयर को आप बंद कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ इसमें शेडोज़ मौजूद हैं। तो ये सब आपको शेडोज़ दे रहा है, कहीं से भी जाके आप जाके शेडोज़ ले लें। मैं यहाँ हेयर से ले लेता हूँ, और यहाँ जाके शेडोज़ मोस्टली आपको ब्लैक कलर में ही मिलेंगे, क्योंकि ब्लैक से ज़्यादा कोई डार्क कलर हो नहीं सकता। सॉरी, मैंने गलती कर दी, इस लेयर पे मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे ऊपर है शेडोज़, ये मिड टोन्स और ये हाईलाइट्स। ये आपको मिल गई 3 लाइट्स इस वाली इमेज से। ठीक है, अब आपको जिस इमेज पे इसको मतलब ये वाली लाइट्स को यूज़ करना है, जो 3 कलर्स हमने निकाले हैं ये आप उस इमेज पे ले जाएं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ड्रैग करके यहाँ ऊपर रखा। दूसरी इमेज मेरे पास ओपन है, जब तक ये ओपन हो जाती है तब तक आप वेट करेंगे, एंड देन आप लाके इसको यहाँ पर वापस छोड़ दें। ठीक है, जो कलर आपने वहाँ से उठाए थे। देन क्या करेंगे आप, मैं इस बैकग्राउंड लेयर पे जाता हूँ। अब मुझे क्योंकि लाइट्स एडजस्ट करनी है तो मैं यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर लगा रहा हूँ लेवल्स की। ठीक है, मैं लेवल्स में गया, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर आ गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट लेयर होती है। अभी ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या अप्लाई करा है क्या अप्लाई नहीं करा। तो सिंपली आपको लेवल सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाके आप लेवल के बटन पे क्लिक कर दें, लेवल के आइकन पे। अगर मास्क सेलेक्टेड होगा तो आप काम नहीं कर सकते, अगर लेवल सेलेक्टेड है तो आपको जो आगे मैं काम कर रहा हूँ वो होगा। ठीक है, तो मैं लेवल्स बेसिकली आपकी जो लाइट होती है उसमें जो वाइटनेस और ब्लैकनेस होती है उसको वो चेंज कर रहा होता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से जाके देखिए आपको 3 आई ड्रॉपर्स मिल रहे हैं। ये वाला आई ड्रॉपर थोड़ा सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला जो आई ड्रॉपर है ये ग्रे कलर में है, और ये वाला आई ड्रॉपर वाइट कलर में। तो अब मुझे क्या करना है, मैं वहाँ से ये लाइट्स उठा के लाया हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस ब्लैक वाला आई ड्रॉपर पे। देखिए मास्क सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मास्क सेलेक्टेड होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने शेडोज़ वाले पे, शेडोज़ पे आता हूँ, मैं एक कलर पिक करता हूँ तो ये वाइट कलर पिक कर रहा है, जबकि ये ब्लैक कलर है। ठीक है, तो ये मसला आएगा, आप कोई भी कलर पिक करोगे वाइट ही कलर देगा, क्योंकि आपने यहाँ से मास्क को सिलेक्ट किया, वो मास्क वाइट कलर का है यहाँ पे जो मास्क लगा हुआ। ठीक है, तो मैं लेवल्स पे जाता हूँ और लेवल्स पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे। अब लेवल्स के जो शेडोज़ हैं, ये शेडोज़ वाला आई ड्रॉपर पे मैंने क्लिक किया है, तो लेवल के जो शेडोज़ हैं उनका क्या कलर होना चाहिए वो मैंने ऐसे जाके क्लिक कर दिया और ओके कर देता हूँ।
तो ये कह रहा है कि वो जो प्रीवियस कलर है वो को चेंज करना है। मैंने कहा यस, एंड देन डबल क्लिक किया अगेन और क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, इसको भी डिफॉल्ट पे सेट कर लिया एंड डबल क्लिक और हाईलाइट्स में मैंने ये कलर सेट कर दिया एंड ओके कर दिया और यस, इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो भी कलर्स मैं वहां से लेकर आया था उस इमेज से वो मैंने पिक करके यहाँ पर लाकर रख दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब वो जो कलर मैंने यहाँ पर सेव किए हैं वो मैं अपनी इस वाली इमेज पे लगा। ठीक है, लगाने का तरीका क्या है, इस लाइट वाली लेयर का काम खत्म हो गया, इसको आप बंद कर दें। आप सिंपली यहाँ से लेवल्स में जाएंगे, मैंने लेवल्स पे क्लिक किया और ये जो आई ड्रॉपर जिसमें आपने कलर्स अभी सेव किए थे उससे जाकर आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में शेडोज का है। मैंने इस पर क्लिक किया, मतलब शेडो वाला आई ड्रॉपर, तो मैं इससे बता दूंगा कि शेडोज का है और यहाँ से जाके जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लैक डार्क कलर है वहाँ जाके आप बस क्लिक करें। आपको कलर पिक करना है कि इन वाले शेडोज पे ये दूसरा वाला जो हमने कलर उठाया है वो अप्लाई करवा दो। तो मैं यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ तो थोड़ी सी देखें चेंज हो गई इमेज। ठीक है, तो पहले ये इमेज ऐसी थी और अब ऐसी। अच्छा, सेकंड मिड टोन्स पे गया और मिड टोन मैंने आपको बताया था कैसी होती हैं, कहाँ मिलती हैं, तो मैंने यहाँ से जाके मिड टोन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और चेंज हो गई पिक्चर। एंड देन जाके आप हाइलाइट्स पे जाएंगे और हाइलाइट्स मुझे यहाँ नोज पे नज़र आ रही है, मैंने क्लिक किया तो ये इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिक्चर आप ऐसी लेकर आए थे और ये हमने ऐसी कर दी। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो लाइट्स है वो उसके एनवायरनमेंट की लाइट उठकर यहाँ पर आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वहाँ से हाईलाइट सही नहीं उठाई या मिड टोन सही नहीं उठाई या शेडोज सही नहीं उठाई या तो बहुत सारे शेडोज थे उसमें से आपने कुछ लिए, तो फिर आप यहाँ से जाके लेवल से चेंजिंग कर सकते हैं। जितना अब आपको उसमें फील कैसी चाहिए, बहुत डार्कर फील चाहिए या बहुत लाइट फील चाहिए, तो इस तरह से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रीवियस इमेज थी जो हम यहाँ लेकर आए थे और ये अब मैंने इसको चेंज कर दिया इसकी लाइट्स उठा के। ठीक है, तो इस तरह से आप एक इमेज से उठाकर दूसरी इमेज पे जो भी लाइट्स हैं वो कॉपी कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो ये एक ट्रिकी थोड़ा सा मेथड है, आप इसको जाके बार बार रिपीट कर इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप कभी कभी ऐसा होता है हम पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड किसी और कलर का होता है और जो पिक्चर हमने क्रॉप की होती है, मतलब जिसका बैकग्राउंड इरेज किया होता है, वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता, ऐसा लग रहा होता है कि अलग से कहीं से पिक्चर लाकर आपने रखी हुई। तो आप इस वाले प्रोसीजर से, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, इस वाले प्रोसीजर से आप ये काम कर सकते हैं कि आपकी या तो आप पीछे के बैकग्राउंड को आगे वाली इमेज के साथ बैलेंस कर लें या आगे वाली इमेज यानी जो कैरेक्टर आपने खड़ा किया होगा उसके पीछे वाले बैकग्राउंड को आप उसके कलर से या उसकी लाइट से आप बैलेंस कर लें। तो एक बहुत काम की चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।